कल कोयटा के जो सेरीना होटल की पार्किंग में हमला हुआ था, उस हमले की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। और वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब के बकौल होटल पार्किंग में खुदकुश धमाके के लिए 60 से 80 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया था। अब जब चलाक दुश्मन की बात की जा रही है तो मैं भारत को कैसे भूल सकती हूँ, और वो अपने आप को भुलाने भी नहीं देता। अलबत्ता इस अफसोसनाक धमाके के नतीजे में 5 अफराद शहीद हो गए। ये आई थिंक बात जो है वो शेख रशीद साहब जो कि इंटीरियर मिनिस्टर है उन्होंने की कि जी चाइनीज मिनिस्टर वहाँ पे, चाइनीज एम्बेसडर वहाँ पे मौजूद थे। और लेकिन बाद में जो बलूचिस्तान के होम मिनिस्टर है मीर जियाउल्ला लंगोव, उन्होंने ये कहा कि जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है फॉर मी, उन्होंने कहा कि इसमें हमारे लोग इन्वॉल्व हैं और ये एक्ट ऑफ टेररिज्म है। और उन्होंने कहा कि जी उस वक्त चाइनीज एम्बेसडर जो थे वो वहां पे मौजूद नहीं थे, वो कहीं और थे। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान स्पेशल में स्वागत। बलूचिस्तान में कोयटा में सेरीना होटल में एक सुसाइड हमला हुआ जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और बहुत सारे लोग घायल हो गए। आपको पता ही है दोस्तों, बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग लगातार होती आ रही है और ये आज़ादी के परवाने कुछ इस तरह अपना विरोध जता रहे हैं ताकि उनकी आवाज़ इस गूंगी बहरी पाकिस्तानी सरकार के कानों तक पहुंच सके। पाकिस्तान की जालिम सरकार बलूचिस्तान के लोगों पर लगातार जुल्म करती आई है और उनके मिसिंग होने की खबरें भी आती रही हैं। अब पाकिस्तानी सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए बलूचिस्तान में हुए हमले का इल्ज़ाम भारत पर लगा रही है, जो कि वो हमेशा करती आई है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, सो गाइस लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। कल कोयटा के जो सेरीना होटल की पार्किंग में हमला हुआ था, उस हमले की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। और वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब के बकौल होटल पार्किंग में खुदकुश धमाके के लिए 60 से 80 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया था। और ये जो खुदकुश हमलावर की वो गाड़ी में बैठा रहा और जिसकी ताहाल शनाख्त भी नहीं हो सकी। और शेख रशीद साहब ने इस हमले से मुतालिक मजीद क्या कहा था, और इन्होंने ये भी इंकशाफ किया है कि शरपसंद अनासिर रावलपिंडी, कराची और पेशावर को भी टारगेट कर सकते हैं। अब आप देखें नाजरीन, बुज़दिल दुश्मन की शैतानी चाल, बुज़दिली की है ना कार्रवाई। पहले इसने हसास मजहबी मामले पर अपनी गेम करने के लिए पूरा जोर लगाया, आपको याद है। और ये इस इंतजार में था एक्चुअली कि पाकिस्तान में इंतशार को हवा मिलेगी, जलाओ घेराव होगा, खाना जंगी की सूरत हाल पैदा होगी और ये खुशियां मनाएंगे पाकिस्तान का ये हाल देख के। इनका मकसद क्या है? दुनिया में पाकिस्तान का इमेज खराब करना। हुकूमत और मुजाहिरीन में अभी मामला तय हुए, मुश्किल से आप देख लें, ज़रा सोचें, एक दिन गुजरा और कोयटा सेरीना होटल वाला मामला सामने आ गया। और इन्होंने एक और बात की शेख साहब ने कि जी जो फोर्सेस हैं उनको अलर्ट कर दिया गया है। और नाज़रीन, पाकिस्तान को अंदर से गैर मुस्तहकम करने की जो गैर मुल्की कोशिशें हैं वो इस टाइम पे कह लें कि अरूज पर हैं। बड़े शहरों में मौजूद दुश्मन अमन को ख़राब कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ पड़ोसी मुल्क में साजिशें भी की जा रही हैं। अब जब चलाक दुश्मन की बात की जा रही है तो मैं भारत को कैसे भूल सकती हूँ, और वो अपने आप को भुलाने भी नहीं देता। और ज़राए क्या बताते हैं कि जी गुज़िश्ता 10 रोज़ के अंदर 3 लाख सोशल मीडिया अकाउंट सामने आए हैं जो भारत से ऑपरेट हो रहे हैं। अब एक तरफ पाकिस्तान भारत मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं और दूसरी तरफ भारत पाकिस्तान नापाक और घटिया साजिशें करने में लगा हुआ है। क्या ऐसे में दोनों ममालिक के दरमियान ये जो अमन है, ये मुज़ाकरात हैं, क्या ये कायम हो सकते हैं? क्या ये होना मुमकिन है? दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान कम एक बार फिर ख़राब करने की मजमूम कोशिश की और अब जाहिर है ये तमाम जो सूरत हाल है उस पर पाकिस्तान का रद्दअमल सामने आया और ये कहा गया कि किसी को भी ये साजिश करने नहीं दी जाएगी। अलबत्ता इस अफसोसनाक धमाके के नतीजे में 5 अफराद शहीद हो गए। ये धमाका निजी होटल की पार्किंग में किया गया। हुकूमत का कहना यह है, वज़ीर दाखिला इस तरह शेख रशीद ने आके मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि ये धमाका खुदकुश था और एक गाड़ी में बैठे शख्स ने खुदकुश जैकेट पहन रखी थी, वो गाड़ी से उतरा ही नहीं और जैसे ही गाड़ी दाखिल हुई और धमाका हो गया। धमाका इतना ज़ोरदार था कि उसकी आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई। कुछ दिन अमन होता है बलूचिस्तान में, एक बार फिर हम देखते हैं कि ये अमन ख़राब करने की ये साजिशें की जाती हैं। ये साजिशें कौन करता है, दहशतगर्दी में कौन मुलव्विस होता है और हुकूमत जो है वो किसकी तरफ इशारा कर रही है, कौन इसके पीछे हो सकता है। ज़ाहिर पाकिस्तान कई बार बता चुका है कि पीछे दहशतगर्दी के कौन है और कौन ये साजिश करवा रहा है। अफ़गानिस्तान की सरजमीन भी माजी में इस्तेमाल की गई, लेकिन ज़ाहिर अभी इस हवाले से मज़ीद शवाहिद इकट्ठे होना बाकी हैं।
कल रात एक बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ कि क्वेटा जो कि बलूचिस्तान का प्रोविंशियल कैपिटल है, वहां पे एक 5 स्टार होटल है, सरीना होटल, वहां पे एक हमला हुआ। और कहा यह जा रहा है कि उस वक्त चाइना के जो सफीर हैं वो उस होटल में मौजूद थे। ये आई थिंक बात जो है वो शेख रशीद साहब जो कि इंटीरियर मिनिस्टर है उन्होंने की कि जी चाइनीज मिनिस्टर वहां पे, चाइनीज एम्बेसडर वहां पे मौजूद थे। और लेकिन बाद में जो बलूचिस्तान के होम मिनिस्टर हैं मीर जियाउल्लाह लंगोव, उन्होंने ये कहा कि जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है फॉर मी, उन्होंने कहा कि इसमें हमारे लोग इन्वॉल्व हैं और ये एक्ट ऑफ टेररिज्म है। और उन्होंने कहा कि जी उस वक्त चाइनीज एम्बेसडर जो थे वो वहां पे मौजूद नहीं थे, वो कहीं और थे। और मैं उनसे मिला हूँ एंड ही इज इन हाई स्पिरिट्स एंड ऑल दिस। सो ये एक ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान में अगर आप पिछले 5, 7, 8 दिन की सिचुएशन देखें तो जो इवेंट्स हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं रह रहे। फॉर एग्जाम्पल, एक पूरा हफ्ता तहरीक लब्बैक के हंगामे चलते रहे मुल्क के अंदर, सारा मुल्क उसकी तरफ मसरूफ रहा। फिर कौमी असम्बली में आपस में सियासतदानों की लड़ाइयां। फिर परसों रात को एक सहाफ़ी हैं, फॉर्मर चेयरमैन पैमरा अबसार आलम, उन पे एक हमला हुआ, कातलाना हमला हुआ। फिर कल अभी देखें आप सरीना होटल में जो है बम धमाका हो गया। और कहने वाले ये कह रहे हैं कि चाइनीज एम्बेसडर टारगेट थे। लेकिन जो सूबाई मिनिस्टर की स्टेटमेंट है वो ये है कि हमारे अपने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। अभी देखा जाए तो जाहिर बात है इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन जो है वो बड़ी एक अजीब किस्म की पोजीशन है। हमारे लॉ एंड ऑर्डर के मामलात हैं, फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देख रहे हैं। तो ये कोई भी नहीं चाहेगा कि इस तरह की ऑप्टिक्स पाकिस्तान की नजर आए। मैं थोड़े से फैक्ट्स एंड फिगर्स और डाटा के साथ बात करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का जो थ्रेट लैंडस्केप है 2020 कैसा रहा और 2021 में क्या चीजें हो सकती हैं। देखिए, एक प्लेटफॉर्म है, फोरम है, उसे बोलते हैं द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स GTI। उन्होंने 2020 में ये रिकग्नाइज किया कि जो पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है वो कम हुई है। अच्छा, दहशतगर्दी कम हुई है लेकिन एक्सट्रीमिज्म बढ़ी है। ठीक है जी, एक्सट्रीमिज्म बढ़ी है लेकिन दहशतगर्दी कम हुई है।